बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है, मैंने आइसोटोप्स आपको पढ़ाया, उसका जो नेक्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट जो है मैंने आपको पढ़ाना है, वो क्या है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स है। बच्चे पहले हम ना इसका मीनिंग देखते हैं कि हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स का मीनिंग क्या है। रिलेटिव का मतलब होता है बच्चे, हम इसमें ना ये निकालते हैं मवाजना करना। ठीक है, मवाजना करना, इसमें ना हम मवाजना करते हैं किस चीज का, अबंडेंस का। अबंडेंस कहते हैं बच्चे कसरत को, कसरत, तादाद, परसेंटेज। अच्छा, ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स की हम क्या कहते हैं जी, उनका मवाजना करते हैं किस चीज का, उनकी तादाद का, उनकी हम जो है परसेंटेज का। क्या मतलब, इसको जो है मजीद मैं एग्जांपल देता हूं आपको, बात जो है ये क्लियर हो जाएगी। मैं कहता हूं मेरे पास ना ये आइसोटोप्स हैं जी, नियोन है बच्चे, ये नियोन के मेरे पास ना तीन तरह के एटम्स हैं। ये मेरे पास एक बीकर था, इसके अंदर जो है मैं क्या करता हूं, मेरे पास ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर क्या है जी, नियोन गैस मौजूद है। अब बच्चे मैं देखता ये हूं कि नियोन गैस है, इसका एटॉमिक नंबर जरा देखें। एटॉमिक नंबर ना ये सबका क्या है जी, 10 है। अच्छा, इनके एटॉमिक मास जो है बच्चे, मेरे पास ना नियोन के तीन तरह के आइसोटोप्स हैं। ये नियोन 20 है, ये नियोन 21 और ये नियोन 22 है। अब मैं ना इनमें ये देखता हूं कि नियोन 20 वाले इसके अंदर एटम कितने हैं, वो उनकी जो बच्चे परसेंटेज आई मेरे पास आ गई 90.92% जो है इसके अंदर नियोन 20 वाले आइसोटोप्स मौजूद थे। अच्छा, अब बच्चे मेरे पास 21 वाले कितने थे, ये थे 0.257%। इसको जो है हम लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं बच्चे, 0.26% भी लिख सकते हैं। अच्छा, तीसरा मेरे पास जो है नियोन 22, इसके हमारे पास परसेंटेज कितनी थी, इसकी परसेंटेज होती है बच्चे हमारे पास 8.82%। ठीक है, ये हमारे पास बच्चे क्या आ गई, परसेंटेज आ गई। पहली बात यह है कि हम ये परसेंटेज निकालते किससे हैं, ये हमारे पास होता है मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, एक आला होता है जिसे हम क्या बोलते हैं जी, मैस स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं, मैस स्पेक्ट्रो स्पेक्ट्रोमीटर बोल देते हैं उस आले को, उस इंस्ट्रूमेंट को, जिससे हम क्या करते हैं, इनकी परसेंटेज को मालूम करते हैं। अच्छा, अब बच्चे मैंने क्या बताया कि इस आइसोटोप्स की परसेंटेज मेरे पास 90.92% आई, और इस वाले की ये परसेंटेज जो आ गई, ये मेरे पास क्या आ गई, 0.26% आ गई, और 22 वाले की कितनी आ गई, 8.82% आ गई। अब मैंने हर एक आइसोटोप्स की क्या निकाल ली, परसेंटेज निकाल ली। मेरे पास क्या था, एक मिक्सचर था आइसोटोप्स का। ठीक है, आइसोटोप्स क्या थे, सेम एलिमेंट के थे, और मैंने हर एक एलिमेंट की क्या निकाली, जो है परसेंटेज निकाल ली। इसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स बोलते हैं। मैं अगर डेफिनेशन लिखूंगा तो मैं इसकी डेफिनेशन बच्चे क्या लिख सकता हूं, मैं अगर इसे डिफाइन करना चाहूं तो क्या कहूंगा, द परसेंटेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ ईच ईच isotopes isotopes of of an element of an element in the mixture in the mixture of mixture of isotopes is called relative abundance of isotopes। तो मैंने बच्चे क्या बताया कि मेरे पास क्या थी, द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप्स, हर आइसोटोप्स की परसेंटेज किसकी बच्चे, ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं कहां पे बेटे,
ये जो है इन द मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स, एक आइसोटोप्स का क्या था, मिक्सचर था, उसके अंदर जो है परसेंटेज में मौजूद होती है, हम उसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स कहते हैं। ये इसकी क्या हो गई बच्चे, डेफिनेशन हो गई। अच्छा, अब एक बात जो है आप लोग बच्चे याद रखेंगे क्या, कि हमारे पास ना जिस आइसोटोप्स की, इसको जरा देखें, मेरे पास ना ये परसेंटेज आ रही है नियॉन 20 वाले की 90.92%, और ये मेरे पास 21 की परसेंटेज जो है ये मेरे पास कितनी आ रही है, 0.26 आ रही है, और इसकी जो है 22 वाले की 8.82% आ रही है। बच्चे याद रखना कि हमारे पास जो एटम जितना ज्यादा स्टेबल होता है उतना ज्यादा उसकी परसेंटेज होती है। मैं क्या कहता हूं, मैं आपको एक रिलेशन बता रहा हूं, क्या है कि स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी का ताल्लुक किस चीज के साथ है, ये जो है मेरे पास क्या होगी, डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की जितनी क्या होगी बच्चे, जितनी परसेंटेज ज्यादा होगी वो उतना क्या होगा, उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और जितनी परसेंटेज कम होगी उसकी उतनी हमारे पास स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि नियोन के जो है आइसोटोप्स में सबसे ज्यादा जो है कौन सा स्टेबल है, तो आप इसमें क्या बताएंगे, हमारे पास क्या है, नियोन 20 जो है ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि इसकी परसेंटेज क्या है, सबसे ज्यादा है अपने बाकी आइसोटोप्स में से। तो इसी तरह सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा हुआ बच्चे, वो जो है हमारे पास ये 21 वाला जो है सबसे ज्यादा क्या होता है जी, ये अनस्टेबल होता है। अच्छा बच्चे, अब मैं ना आप लोगों को ये आगे ये बताने वाला हूं कि हमारे पास टोटल आइसोटोप्स कितने हैं, टोटल आइसोटोप्स कितने हैं। तो बच्चे हमारे पास ना टोटल आइसोटोप्स जो है उनकी तादाद जो है 580 है। कितनी है जी, 580। वैसे तो अब बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं क्योंकि हमारे पास जो है और भी ज्यादा आर्टिफिशियल बन चुके हैं, बट हमारी बुक में क्या है, 580 लिखा हुआ है। तो इसमें देखें बच्चे, 580 जो है हमारे पास टोटल आइसोटोप्स हैं, ये दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के हैं बच्चे, दो तरह के हैं। कौन कौन से, एक जो है इनकी टाइप से हमारे पास 280 जो है, 280 जो है ये क्या है, नेचुरली हैं। ये क्या है बच्चे, नेचुरली हैं। ये नेचुरली हमारे पास कितने हैं, 280 हैं। और बच्चे हमारे पास 300 क्या हैं, आर्टिफिशियल हैं। ये क्या है बच्चे, आर्टिफिशियली हैं। इन्हें जो है हम आर्टिफिशियली मतलब कि हम इन्हें बनाते हैं। अच्छा जी, अब बच्चे ये वाले क्या हैं, ये सारे के सारे अनस्टेबल हैं। ये क्या है बच्चे, अनस्टेबल हैं। आर्टिफिशियल सारे के सारे अनस्टेबल हैं। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं तो मेरे पास जो है ये जो 280 हैं, 280 में जो नेचुरली हैं बच्चे, इनमें जो है हमारे पास दो तरह के होते हैं। कुछ जो है हमारे पास क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, स्टेबल हैं। और कुछ क्या है हमारे पास, रेडियो एक्टिव हैं, मतलब कि अनस्टेबल हैं। क्या है जी, रेडियो एक्टिव हैं, जो कि वो क्या होते हैं, अनस्टेबल हैं, जो कि अनस्टेबल हैं। तो बच्चे हमारे पास जो है स्टेबल आइसोटोप्स की तादाद कितनी है, ये हमारे पास होते हैं बच्चे कितने, 240 होते हैं। और बच्चे हमारे पास जो है अनस्टेबल कितने होते हैं, रेडियो एक्टिव कितने होते हैं, वो जो है वो 40 होते हैं। तो ये मैंने आपको ये बताया कि ये स्टेबिलिटी और अनस्टेबल जो है कौन कौन से आइसोटोप्स होते हैं, कितने होते हैं। अच्छा जी, अब बच्चे मैं ना आपको कुछ इसके बारे में और बताने वाला हूं कि हमारे पास ना क्या कहा जाता है, वो कहता ये है कि ऐसे आइसोटोप्स जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, ऑड होते हैं, वो स्टेबल जो है, स्टेबल आइसोटोप्स हमारे पास मैक्सिमम कितने होते हैं, दो होते हैं। क्या कहा बच्चे, आइसोटोप्स एलिमेंट, एलिमेंट लिख देते हैं, एलिमेंट which have odd atomic number, odd जिनके ताक में क्या होते हैं बच्चे जी, ताक odd atomic number होते हैं, atomic number होते हैं, atomic number have maximum
maximum generally have generally maximum two isotopes। अच्छा बच्चे, इसकी एग्जांपल जरा देख लेते हैं। एग्जांपल क्या हो सकती है, आप जरा देखें। जैसे कि मैं आपको कहूं एग्जांपल गिवन में कि हमारे पास ना बच्चे हाइड्रोजन को जरा देखें। हाइड्रोजन की ना अगर इसमें ये बच्चे हाइड्रोजन देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। अब आप कहेंगे सर इनके आइसोटोप्स तो आपने बताया 3 बताए, तो अभी आप कह रहे हैं कि हमारे पास जिनका ओड एटॉमिक नंबर होता है तो उनके जनरली क्या होते हैं, 2 आइसोटोप्स होते हैं। तो बच्चे इनमें कौन से हैं, स्टेबल की मैं बात कर रहा हूं, किनकी बात कर रहा हूं, जनरली हमारे पास मैक्सिमम जो है स्टेबल आइसोटोप्स, इसके जो है स्टेबल आइसोटोप्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसी तरह बच्चे अगर मैं बात करूं मेरे पास ना क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर ये देखा जाए ये भी ओड एटॉमिक नंबर है। इनको अगर बच्चे देखें तो इनके भी हमारे पास जो आइसोटोप्स की तादाद कितनी होती है, 2 होती है। इस तरह मैं फ्लोरीन की बात करूं, ये जो इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9 होता है। तो 9 है तो फ्लोरीन के भी मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में कि हमारे पास इसके आइसोटोप्स कितने होते हैं। फ्लोरीन का जो है एक आइसोटोप्स होता है, ये मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट है। अच्छा बच्चे, अब दूसरी चीज क्या है, ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर ना इवन होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, इवन होते हैं। एलिमेंट क्या रखते हैं बच्चे, इवन एटॉमिक नंबर रखते हैं। हैव एटम्स विद इवन एटॉमिक नंबर have more than two isotopes। इनके आइसोटोप्स क्या होते हैं बच्चे, 2 से ज्यादा होते हैं। अब हमारे पास जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं कि मेरे पास क्या है कि मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूं, कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर देखें 40। तो बच्चे ये हमने कितने पढ़े थे, इनके 6 आइसोटोप्स मैंने आपको बताया। तो और भी हमारे पास जो है इनकी एग्जांपल हो सकती है, जैसे कि ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इनके भी हमारे पास कितने हैं, 3 आइसोटोप्स हैं। तो इसी तरह बच्चे अगर मैं बात करूं कार्बन की, एटॉमिक नंबर जो है इसका 6 है। तो बच्चे ये भी हमारे पास इवन है, तो इसके भी आइसोटोप्स हमने कितने पढ़े थे, 3 पढ़े थे। तो आगे बच्चे थोड़ा सा जो है, अच्छा जी, अब बच्चे मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हमारे पास ना ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक मैसेज क्या होते हैं, 4 के मल्टीपल होते हैं, तो वो अर्थ क्रस्ट में 50% पाए जाते हैं। क्या बच्चे मैंने बताया आपको कि ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक मास क्या होते हैं, 4 के मल्टीपल होते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या हो सकता है, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन। इनको बच्चे जरा देखें, इनके एटॉमिक मास, मैंने एटॉमिक मास की बात की, ये 16 और ये 24 और इसका 28 और ये 40 और ये 56। तो बच्चे इनको ना आपने याद कैसे रखना है, इसमें आप याद रखेंगे ओ मंगसी काफी। तो आपने क्या याद रखना है, ओ मंगसी काफी। तो बच्चे ये आपके पास ना 5 एलिमेंट हैं, इनके जो एटॉमिक मास हैं ये क्या हैं, 4 के मल्टीपल हैं। और ये अर्थ क्रस्ट में कितने परसेंट पाए जाते हैं बच्चे, 50% जो है अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट हम कहते हैं जमीन के ऊपर वाला जो हमारे पास ना सरफेस है, मतलब कि तकरीबन जो है ये 8 से 10 किलोमीटर जो है ये हमारे पास क्या आ जाता है, अर्थ क्रस्ट में आ जाता है। तो इसमें क्या है, 50% ये पाए जाते हैं। अच्छा, ये 4 के मल्टीपल कैसे हैं जरा देखें। जैसे मैं ये बात करूं, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 हुआ, ये मेरे पास 4 मल्टीप्लाई बाय क्या हुआ, 6 हुआ, तो ये 24 हो गया। और इसी तरह ये 28 है, ये 4 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या हो गया, ये 7 हो गया। और ये जो है 4 मल्टीप्लाई बाय 10, ये जो है मेरे पास 40 हो गया।
ये 4 मल्टीप्लाई बाय 14, तो ये 26 हो गया। तो ये सारे क्या है, 4 के मल्टीपल हैं। अच्छा बच्चे, अब मेरे पास 4 पॉइंट जो है इसका क्या रह गया। अगर मैं बात करूं ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों के इवन है, उनकी तादाद कितनी है, जरा उनको देख लें। बच्चे मेरे पास जो है 154 आइसोटोप्स आउट ऑफ 280 have even atomic number and atomic mass। तो ये बच्चे हमारे पास क्या हैं कि 154 ऐसे आइसोटोप्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होते हैं, इवन होते हैं, आउट ऑफ 280। तो बच्चे आज जो है हमने टॉपिक पढ़ा क्या, मैं थोड़ा सा जो है आपको इसकी समरी बता देता हूं कि आज का टॉपिक जो है हमने पढ़ा रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। मैंने आपको जो है इसका मीनिंग बताया, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स का मीनिंग क्या है। फिर जो है हमने इसकी डेफिनेशन को देखा। डेफिनेशन में बच्चे हमने क्या पढ़ा कि हमने इसकी ये पढ़ी कि हर एक आइसोटोप्स की जो है हम परसेंटेज निकालते हैं। तो कहां से, एक मिक्सचर है हमारे पास आइसोटोप्स का, उसमें से, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स बोलते हैं। फिर मैंने आपको जो है ये बताया कि हमारे पास टोटल आइसोटोप्स कितने हैं। तो बच्चे 580 थे। फिर उनमें जो है नेचुरली कौन से हैं हमारे पास, आर्टिफिशियल कौन से हैं, वो मैंने आप लोगों को बताया। फिर इसके बाद जो है बच्चे फिर नेचुरली जो है हमारे पास दो तरह के थे, स्टेबल और रेडियो एक्टिव थे, उनकी तादाद बताई। फिर बच्चे मैंने आपको ये बताया कि ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, ऑड होते हैं, वो जो है हमारे पास उनकी तादाद मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 2, एक होगी या 2। वो कौन से, जो स्टेबल थे, मैंने वो आपको बताया। फिर इसके बाद जो है बच्चे फिर मैंने आपको ये बताया ऐसे एटम जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, इवन होते हैं, उनके आइसोटोप्स की तादाद क्या होती है, 2 से ज्यादा होती है। फिर मैंने उनकी एग्जांपल भी आपको बताई। तो इसके बाद है बच्चे फिर मैंने आपको बताया कि 5 हमारे पास ऐसे एलिमेंट हैं कि जो अर्थ क्रस्ट में 50% पाए जाते हैं। वो कौन कौन से थे, तो बच्चे मैंने आपको बताया ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और आयरन। ये 4 के क्या होते हैं जी, मल्टीपल होते हैं। अच्छा, इसके बाद बच्चे मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास 154 ऐसे आइसोटोप्स हैं कि जिनके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या थे, इवन थे। तो आज का लेक्चर जो है हमारा यहां तक खत्म होता है। ओके, अल्लाह हाफिज।